इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब जानने में आता है, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता, फिर भी उसको सब कुछ जानने में आता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। बच्चों को बाहर लेकर जाएं। और जो जिसको कुछ भी जानने में नहीं आता लेकिन सब कुछ जानना चाहता है, उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते हैं। रिपीट करता हूं, जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी वह सब कुछ जानने में आता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं। और जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी सब कुछ जानना चाहता है, उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं करना चाहता लेकिन सब कुछ करने की शक्ति होती है, उसे भगवान बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ करना चाहता है, उसे संसारी बोलते हैं। जो सब कुछ देख सकता है और कुछ भी देखना नहीं चाहता, उसे ईश्वर कहते हैं। जो सब कुछ सुन सकता है और कुछ भी नहीं सुनता, जो सब कुछ बोल सकता है, कुछ भी नहीं बोलता, जो सारी दुनिया को घूम सकता है लेकिन एक कदम भी नहीं उठाता, जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकता है
फिर भी वो सदा मुट्ठी खुली रखता है। सारे 3 लोग को कंपायमान कर सकता है, लेकिन एक परमाणु को भी हिलाने का भाव नहीं करता। सारी दुनिया को भस्म करने की शक्ति रखता है, लेकिन एक तिनकों को भी भस्म नहीं करता। मुट्ठी में बांध करके सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन जिसके हाथ सदा खुले रहते हैं उसे भगवान कहते हैं, पूज्य कहते हैं, आराध्य कहते हैं, परमेष्टि कहते हैं। इससे विपरीत जो कुछ नहीं देखता लेकिन सब कुछ देखने का भाव करता है, जो कुछ नहीं सुनता सब कुछ सुनने का भाव करता है, जो कुछ भी नहीं बोल सकता बोलने का भाव करता है, जो एक कदम नहीं चलता वो सारी दुनिया को नापने का भाव करता है, जो एक दाना भी नहीं खा सकता सारी दुनिया को खाने का भाव करता है, उसे पापी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल संसारी प्राणी में है। असमर्थ कुछ करना चाह रहा है, समर्थ हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है। जो समर्थमान है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, और जो असमर्थमान है, जिनके हाथ ही नहीं है, वो सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करता है। जो सारी दुनिया को मिटा सकता है लेकिन मिटाने का भाव छोड़ दिया है, जो एक मच्छर को भी नहीं मिटा सकता, वो सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर रहा है। हमारे शास्त्रों में ये सबसे बड़ा पाप होता है। पाप वह बड़ा नहीं है जो तुम कर बैठते हो, पाप सबसे बड़ा वह है तुम कर नहीं पाते हो फिर भी करने का भाव करते हो। एक व्यक्ति हिंसा करेगा तो एक बार में एक व्यक्ति को मार पाएगा। अधिक से अधिक अभी तक कोई व्यक्ति दिन भर में जीवों को मार पाया तो 10,000 का उल्लेख। सुबह से मारने बैठा तो शाम तक वो 10,000 को मार सका, जिसका नाम था गांगे ताश्री भीष्मिता में। उनका रिकॉर्ड था कि युद्ध में उतरने के बाद 10,000 योद्धाओं को निपटा देता था, तब सूर्य अस्त होता था। इससे ज्यादा का रिकॉर्ड कभी बना नहीं। वो समर्थ थे। एक रिकॉर्ड बनता है जो बिल्कुल असमर्थ है, वो एक क्षण में सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर सकता है। मिटाएगा एक को भी नहीं, लेकिन सारी दुनिया को। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पापी उसे कहा गया। एक उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य यानी चावल के बराबर जिसकी आकृति होती है, और एक मत्स्य होता है 1000 योजन का, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में रहता है। जो एक बार मुंह फैला दे तो लाखों करोड़ों अरबों मछलियां उसके पेट में चला जाए, पता ही नहीं चले। वो एक मछली भी नहीं खाता।
और आंख में रहने वाला वो छोटा सा मत्स्य जो उसकी आंख में रहता है, आप लोग जिसे मिक्खू बोलते ना, वो आंख में भिनभिनाता है, छोटा सा होता है, वो आंख में बैठे बैठे भाव करता है। ये मूर्ख देखो, इसके मुंह में इतनी मछलियां आ रही जा रही, वो मुंह बाके सो रहा है, मत्स्य एक नहीं खा रहा। मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली को नहीं बचने देता, और एक भी मछली नहीं खाता जिंदगी में, हिंसा करते ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती, वो तो इतना छोटा सा है, लेकिन इतना भाव करता है कि इसके स्थान पर मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली उसी इतने परिणाम मात्र से वो 7 नरक की आयु का बंद कर लेता है, चावल के बराबर। तो कौन हुआ सबसे बड़ा पाप? यदि मगरमच्छ वो मत्स्य जो है खाएगा भी तो उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगी, उतना ही तो मारेगा जितना मुंह में, लेकिन इस छोटे से मत्स्य ने कितनी मार डाली? पूरे समुद्र की मछलियां एक परिणाम में मार डाली, एक क्षण। तो दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? बहुत बड़ा मोटिवेशन। सबसे बड़ा जीव व्यक्ति पाप वह नहीं कर रहा है जो वो कर रहा है, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप वह है जो कर नहीं पा रहा है लेकिन करने का भाव कर रहा है। तुम कर भी नहीं पाओगे, जिंदगी में कर भी नहीं पाओगे, फिर भी तुम करने का भाव करते हो। जैन दर्शन कहता है सबसे बड़ा पाप कौन सा है वो छोड़ो, जो ना तुम कर रहे हो, ना कर पाए हो, और ना जिंदगी में कर पाओ। यदि तुम्हारी जिंदगी में कभी क्रमबद्ध सुधरने का भाव हो तो ये भाव जरूर करो, क्योंकि व्यक्ति 24 घंटे एक ही भाव कर रहा है। विगत रविवार को हमने यही बात तुमसे कही थी, और अभी 7 दिन तक यही बात चलती रही कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है वो सब कुछ करना चाहता है। मैं सब कुछ करूं और कर कुछ भी नहीं पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, फिर भी करने का भाव आ रहा है, फिर भी करने के परिणाम आ रहे हैं। हम जिस समय जो सोचें वो होना चाहिए, भाव है। शेयर करना। आज सब में यदि कोई तुम्हें वरदान देवे कि बताओ कौन कौन व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए, ये किसकी भावना नहीं है? मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए, ये किसकी भावना नहीं है? कोई हाथ उठा रहा? कोई नहीं उठाएगा। मेरे से भी मत उठवाना क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपना। बस यहीं से हमारी जिंदगी का विनाश होता है। जब जब हमारे मन में ये भाव आवे, महानुभाव हम और आप कोई भी हो, कि मैं जो सोचूं वह हो जाए, बस समझ लेना आपका डाउनफॉल चालू है, आपका पतन चालू है, आपका विनाश चालू है। अब शगुन हो गया। निश्चित समझना, कोई दुनिया की ताकत नहीं। आप ऊंचाई से गिरने वाले हैं, आप ऊंच से नीच बनने वाले हैं। आप जैन कुल के उच्च कुल में जन्मे हैं,
आपका जन्म उस समय आयु का बंद हो जाए तो नीच कुल में जन्म होगा, नीच कुल में जन्म होगा, निकृष्ट पर्याय में। क्योंकि तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया कि मैं जो सोचूं वह हो जाना चाहिए। महानुभाव, जीतो इस बात को, जीतो। 99% लोगों का पतन क्यों होता है? हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो नीच गोत्र में पड़े हैं, नीच योनि में पड़े हैं, नरकों में पड़े हैं, त्रियंचों में पड़े हैं, कुत्ते बिल्ली पर्याय में पड़े हैं, निम्न है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे। वे तो फल भोग रहे हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आज सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जो सबसे आज पुण्य का उदय का फल भोग रहे हैं। विगत दिनों बताया था, इस समय जितने लोग यहाँ पंडाल में हैं, ये सारे संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय इस समय आप लोगों का है। सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा। तुम्हें कितने टाइटल दूं? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, मैंने कहा था ये स्थान उन्होंने सुना कि तुम किस समय मरना चाहोगे, तुम मौत कहां चाहते हो, कब चाहते हो। मरना तो निश्चित है, मरना तो बस इतनी चॉइस अपन कर सकते हैं कि साहब मरना तो है ही, लेकिन इस स्थान पर मरूं, इस समय मरूं, ये चॉइस हमें दी गई। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि प्रभु मरना तो निश्चित है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं, क्योंकि ना आप ये आशीर्वाद दे सकेंगे और मोह के कारण दे दोगे तो ये आशीर्वाद सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव सत्य है। बस मेरी इतनी छोटी सी मांग है कि मैं मेरा मरण हो गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्दी सदघोषे। मंदिर हो, मुनि महाराज हो, और उस समय निकले जब मुनिराज का मैं प्रवचन सुन रहा हूं, उस समय मेरा मरण। गजब की बात, ये बात जब मैंने पढ़ी, मैंने कही भगवान मरने के लिए तो सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च समय चुना जाता है, इससे गति कौन सा स्थान चुना? प्रवचन सभा, गुरु के मुख से वचन निकल रहे हो, और बस उस समय ये मौत का जो नियोगी नियम है हो जाए। हम मौत से नहीं डर रहे हैं, बस प्रवचन सभा में मिल जाए तो हमें स्वीकार है। इससे कितना बड़ा मोटिवेशन मिला कि इस समय जो गुरु के सामने बैठा है वो जगत का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। जैन कुल में, भारत में जन्म नहीं पुण्य है, भारत से फिर जैन कुल में जन्म लेना पुण्य है, जैन कुल में आगरा में जन्म लेना पुण्य है, आगरा में भी चतुर्मास में जिंदा रहना पुण्य है। तो कोरोना में मर जाते तो क्या कर लेते, कोरोना में मर जाते तो क्या करते। तो चतुर्मास तक जिंदा रहना ये भी पुण्य है। आगरा के आसपास वालों का भी पुण्य है, दिल्ली वालों का पुण्य, पास में है ना, वो टूंडला है, यवतमाल है, क्या ना, फिरोजाबाद है ये। हाँ, तो ये सबके पुण्य है। मैं इस पुण्य को तुम्हारे नकार नहीं रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, महान पुण्य। और उसमें भी आज जिंदा रहना चतुर्मास में ये बहुत बड़ा पुण्य है। जिंदा रहने के बाद भी प्रवचन सुनने का भाव हो जाना ये बहुत बड़ा पुण्य है। कितने आगरा में जैनी हैं जो जिंदा रहने तक पुण्य है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन
आखिरी वाला पुण्य उनका नहीं है। आखिर जिंदा रहने तक तो वो है कि जब महाराज का चतुर्मास होगा हम आगरा में जिंदा रहेंगे, ये पुण्य तो है। लेकिन चतुर्मास में मैं प्रवचन सभा में जा पाऊंगा, ये पुण्य कितनों का नहीं है और कितनों का है। इस पुण्य से वो वंचित है। कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, रुचि का अभाव हो सकता है, मेरा प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता, रुचि नहीं है, XYZ कोई भी कारण हो सकता है। तुम कोई भी कारण कर लेना, सिद्धांत तो एक ही बात कहता है, तुम्हारा पुण्य ही नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रवचन सभा में झुनका करके प्रवचन सुन लो। कर्म सिद्धांत तो एक ही बात कहता है। जो नहीं आ पा रहा है वो किस कारण नहीं आ पा रहा है, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। आज घर में काम आ गया था, आज बीमारी आ गई थी, XYZ बहुत सारे कारण। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रतिदिन मंदिर जा सको। तुम्हारा जब भी अभिषेक करने का मन नहीं हो तो ये मत समझना कि मैं अभिषेक करने का मेरा मन नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूं। नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है तू इस लायक ही नहीं है कि तू अभिषेक कर सके, तेरा पुण्य ही नहीं है, इसलिए तेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं। एक बार एक बड़े व्यक्ति से कहा, बोले महाराज जी हमारे गांव में बहुत बड़े सेठ जी हैं, खूब पैसा है इनके पास, लेकिन वो बिल्कुल दान नहीं देते। दान के नाम पे तो महावीर जयंती के चंदा में भी भाग जाता है और पैसा खूब है, आमदनी खूब है। मैंने कहा भैया उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है, धर्म का अतिशय है, ये हमारे धर्म का चमत्कार है, ये हम देवसाद गुरु का चमत्कार है, क्योंकि वो जैन है और वो दान दे देगा मंदिर में। मंदिर कहता है कैसे रोकूं, समर्थ है देने में, बस इसके परिणाम बिगाड़ दो, इस पापी का धन मेरे मंदिर में न लग जाए, ये भगवान का अतिशय है, उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कभी भी हो तुम्हारा मन दान देने का ना हो, समझ लेना ये भगवान की बहुत बड़ी कूटनीति है। धर्म भी बहुत कूटनीतिक होता है, राजनीति नहीं, कूटनीति ही होती है धर्म के पास। इस पापी को कैसे दूर करें धर्म से, इसको कंजूस बना दो, इसके मन में कुछ ऐसी बात भर दो जिससे इसके दान देने के भाव ही ना हो, परिणाम ही ना हो। ये धर्म का अतिशय कहलाता है। तुम जब मंदिर आने का भाव नहीं करते हो, नहीं होता महाराज मेरे मंदिर आने का मन, नहीं होता मेरा मन कि मैं अभिषेक करूं, मैं तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि धर्म का अतिशय है। धर्म कहता है, भगवान कहते हैं, पॉलिसी कहती है, इस पापी की नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए, इसकी नजर इतनी बेकार है। अभव्य को समोषण में रोक दिया जी, क्या फर्क पड़ता था भगवान का, अभव्य दर्शन कर लेता तो, अभव्य दर्शन कर लेता तो क्या फर्क पड़ता है। समोषण तक पहुंच गया, 8 परकोटे पार कर गया, भगवान इतने अंदर थे जैसे कि अपने पंडाल के बाहर, थोड़े से 10 कदम बाद भगवान बैठे थे, दिख जाते, सारी सीमा बांध दी। नहीं, क्यों? एक दृष्टि अशुद्ध करती है। अशुद्धि एक छूने से होती है, अशुद्धि एक किसी के स्पर्श करने से होती है, एक अशुद्धि होती है नेत्र से अशुद्धि। नेत्र से भी शोषण होता है, जिसे दृष्टि शोषण बोलते हैं। दृष्टि बुरी होती है,
दृष्टि से नजर लगती है, दृष्टि से अशुद्ध होता है, दृष्टि से शोषण होता है। कानून में आया कि इसने दृष्टि शोषण किया है, इसने बुरी नजर से देखा है उसको, तो मैंने इसको छुआ तो नहीं है, नहीं छुआ, लेकिन आपने दृष्टि से छुआ है। अशुद्धि होती है, और दृष्टि अशुद्धि इतनी खतरनाक है महानुभाव कि त्रिलोकीनाथ भगवान को भी अशुद्ध कर दे, भगवान को अशुद्ध कर दे। अरे प्रभु, आपके लिए क्या सीमा है? क्या भव्य, क्या अभव्य, क्या सम्यक दृष्टि, क्या मिथ्या दृष्टि? आप तो महान है, आपको कौन अशुद्ध कर सकता है? क्यों इस पापी को रोका जा रहा है? क्यों अभव्य कूट बनाया गया? मैंने इस संबंध में बहुत भारी चिंतन किया। मैं तो प्रभु को मानता था कि ये सूर्य के समान है, हर व्यक्ति को प्रकाश है, ये महान वीतरागी हैं, कोई भी दर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन प्रकृति ने नियम बना दिया, एक पापी ऐसा है अभव्य जिसकी नजर भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, नजर नहीं पड़े। अरे वो अंधा हो तो हो जाए, उसको दिखे या ना दिखे वो बात अलग है। भगवान के पास जाकर वो भगवान का तेज सहन नहीं कर पाता, वो अंधा हो जाएगा। ये मैंने आगम में नहीं पढ़ा, ये आप लोग कहते हैं, आगम में नहीं। ऐसा कहते हैं कि अभव्य जाके मन वहाँ जाएगा, भगवान के तेज के सामने चकाचौंध हो जाएगी, वो अंधा हो जाएगा। ये हमने सिद्धांत में नहीं पढ़ा, आगम में नहीं पढ़ा। ये जरूर पढ़ा कि अभव्य की दृष्टि भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का दर्शन नहीं होते। क्यों? क्या भगवान अशुद्ध हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा पापी है जिसका कल्याण कभी होना ही नहीं। भगवान के दर्शन मिलने पर भी इसको सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए उसे रोक दिया, रोक दिया। एक आचार्य महाराज ने तो, पूज्यवर यति विषव आचार्य महाराज ने एक आचार्य का संग्रह किया कि मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि जो है, मानस तम के अंदर मत जाने देना। मिथ्या दृष्टि पापी का कदम समोषण की धूली साल से अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मानस्तंभ बनाया कि यहीं रोको पापियों को, यहीं रोको मानियों को, यहीं रोको अहंकारियों को, यहीं रोको मिथ्या दृष्टियों को, अंदर मत जाने दो, क्योंकि ये इतने पापी हैं कि समोषण बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगा। समोषण सभा बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगी। प्रभु त्रिलोकीनाथ पवित्र हैं, इनकी दृष्टि से अपवित्र हो जाएगी। रोक दो वहीं। कितनी बड़ी कूटनीति है। तुम समझ रहे हो कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, धर्म कहता है, अरे पापी, मैं तुझे मंदिर में नहीं आने दूंगा, तेरे परिणाम बिगाड़ दूंगा, तुझे समस्या बता दूंगा, तुझे विपदा में डाल दूंगा, तुझे काम में उलझा दूंगा, तू नहीं आ पाएगा। तेरे अभिषेक का भाव होगा ही नहीं, क्योंकि तेरे छूने से अभिषेक का लोटा अपवित्र हो जाएगा, और तेरे जल ढालने से मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए पापियों को रोकने के कर्म सिद्धांत ने बहुत तरीके अपनाए, बहुत तरीके। मत सोचना कि ये तुम्हारा है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, नहीं, मंदिर तुझे रोक रहा है, ये भाव का। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, फलाना व्यक्ति बहुत मुनि भक्त परिवार था, ये हमेशा चौका लगता था, आजकल ये नास्तिक हो गया है, कंजाइस्ट हो गया है, और मुनियों को आहार नहीं देता है, देता ही नहीं, मुनियों की तरफ जाता ही नहीं, देखता नहीं, कुछ भी नहीं करता। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि उस पापी को कैसे रोकें। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, ये अपने आप आहार नहीं दे पाएगा। ये अंजलि की कूटनीति है,
कूट नहीं, कर्म सिद्धांत बता रहा हूं। रोकने का तरीका है, क्योंकि रोक नहीं सकते, वो जैनी है, बल्दियत से जैनी है, और वो धोती दुपट्टा पहन के हाथ देने आएगा। रोकने का कोई कानूनन अधिकार नहीं, क्योंकि बल्दियत से कैसे रोकोगे? शुद्ध कपड़े पहन के आया, कैसे रोकोगे? रात्रि भोजन त्याग रहा है, कैसे रोकोगे? जो तुम कहो वो सब नियम ले रहा है, अब कैसे रोको भाई? रोकने का कोई बहाना? सारे नियम ले रहा है। और अंजलि कहती है इस पापी के हाथ का आहार इस अंजलि में नहीं आना चाहिए। मात्र की तरीका है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो और इसके मन में भर दो कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, जिससे ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मूर्ख, तू सोच रहा है कि मैंने आहार देना बंद कर दिया, कूटनीति है कि तुझ पापी को इस अंजलि ने बाहर कर दिया। एक दिन क्या हुआ, गांव में से बड़े बड़े पैर थे निशान के, और वो हाथी का निकल गया रात में वहां से। उन लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो उनका इतने बड़े बड़े पैर किसके हैं? थोड़े चलो लाल भुजक्कड़ से पूछते हैं। लाल भुजक्कड़ ने आके देखा तो उसके बाप ने नहीं देखा था कभी, और ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं काय के पैर हैं। तो ये लोग सब कहेंगे ये अज्ञानी है। तो ज्ञानी क्या कह रहा है? अरे मूर्खो, इतना नहीं जानते तुम? बोले साहब लाल भुजक्कड़ जी क्या बात है? बोले हिरण देखा? हिरण? बोले हाँ देखा है। चक्की देखी? चक्की का पाट, हाथी का पैर वैसा होता है। अरे मूर्खो, पैर में चक्की बांधकर हिन्ना कूदो होए, लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने को। रात में हिरण ने अपने पैर में चक्की का पाट बांधा है, वो कूद गया है। सबने कहा वाह 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 वाह, जैसे तालियां बजा दी ना। ओहो, अहंकारी व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे इसका जवाब मालूम। उसने भी कहा नहीं कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तेरे से क्या जवाब दूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बड़े आदमी छोटों से संवाद नहीं करते हैं। मैं चल तेरे महावीर से ही बात करूंगा, उन्हीं को बताऊंगा कि क्या होते हैं ये। प्रवचन करने बैठ गया सभा में, और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाता। वहीं बताऊंगा कि क्यों सभा में बैठते हो जब पता नहीं है। तो अंधा क्या चाहे? दो आंखें, सोधर्म के तो बात बन गई। चले तो सही, उसको अपने महावीर पर विश्वास था। एक बार इस आभा मंडल में आ जाए, एक बार इस मानस्तंभ की छाया में आ जाए, बस सब काम हो जाएगा। लड़ने आया था, जैसे ही मानस्तंभ देखा, सुनना महानुभाव, आपके लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारा मन जो कह रहा है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं, सब विपरीत है, दौड़ो, जैसे बने तैसे आओ। जैसे ही मानस्तंभ पे आया वो रुक गया। देवराज कहते साहब आप यहां क्यों रुक गए? बोलो रुको, मुझे यहीं देख करके ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं गलती में हूं। मेरे अंदर कंपायमान हो रहा है, मेरी बुद्धि में कुछ झटका लग रहा है, मैं कुछ गलत हूं, ये सही है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरे मानस्तंभ की मूर्ति देख करके मेरा सारा मान गलत हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूं। देवराज कहते हैं साहब अभी तो ये झांकी है, अंदर आओ भी क्या क्या बाकी है। आप अंदर तो पधारिए, ये तो मूर्ति है, ये तो मानस्तंभ है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ता रहा और जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी, तैसे ही मिथ्यात गलित होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। लड़ने आया था और लाडला बन गया, गणधर परमेष्ठी बन गए, प्रथम गणधर इंद्रभूति। किसका प्रताप?
कितनी बुरी हालत में आया था, कितने अहंकार में आया था, कितनी मुश्किल में आया था। ऐसे ही चिंता मत करो रे, ये उदाहरण तुम्हारे लिए दे रहा हूं। तुम जैसे बने तैसे, यदि कभी तुम्हें फीलिंग हो कि मैं कुछ गलत रास्ते पे भटक गया हूं, मैं कुदेवों के चक्कर में फंस गया हूं, मैं कुगुरु के चक्कर में फंस गया हूं, मुझे कुशास्त्रों ने घेर लिया है, मुझे अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, बुरे कार्यों में मन लग रहा है, मुझे अच्छी बातें नहीं रुचती हैं, मुझे बुरी बातें रुचती हैं, मुझे जैन की क्रियाएं पसंद नहीं आती हैं, हम सब उल्टा कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने दौड़ करके जहां मुनिराज बैठे हों उनकी सभा में जाके बैठ जाना, बैठ जाना, कभी प्रैक्टिकल करना। अच्छे अच्छे पापी इस सभा से लौटने के बाद पुण्यात्मा बन के देखे, प्रवचन बदल जाएगा। 96 की घटना है जयपुर की। प्रवचन एकाएक किसी दूसरे विषय पे चल रहा था और बीच में ही प्रवचन बदल गया। मैं स्तब्ध रहेगा कि प्रवचन का विषय कैसे बदला। सामान्य कोई विषय चल रहा था, एकदम मोड़ ले लिया और एकदम ऐसा मुड़ा कि मैं भी आश्चर्यचकित, और जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी वो लाइन ही भूल गया। मैं ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने शुरुआत कहाँ थी। अक्सर कर प्रवचन को सेटिंग रहती है ना कि पहला वाक्य बोला समापन करना है, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं प्रवचन कहाँ शुरू किया था। आधा प्रवचन गायब हो गया मेमोरी में से और नया प्रवचन चालू हो गया। अब मैं स्तब्ध, बोलते बोलते मैंने 10 बार टेंशन किया कि जो प्रवचन मैंने दिया वो कहीं से आया ही नहीं। उन्होंने कि आज क्या बात है। वो प्रवचन बदल गया, गर्भपात के ऊपर प्रवचन चला गया, एवर्सन के ऊपर। अनायास प्रवचन खत्म होते ही एक दंपति रोते हुए आ गए। पूरी कहानी सुनो। बोले महाराज हमारा डॉक्टर से टाइम लिया था गर्भपात कराने का। बात इतनी हुई कि जो टाइम था डॉक्टर लेट आया तो हमने सोचा कि चलो, बाजू में अस्पताल है, वो नारायण सर्कल है ना भट्टर, बाजू में था डॉक्टर उसका, तो बोले चलो जब तक प्रवचन सुन लेते हैं, जब तक प्रवचन सुन लेते हैं, जब तक डॉक्टर आएगा। प्रवचन चल ही रहा था। अब देखो, पाप करने वाला, गर्भपात कराने जाने वाले का मन प्रवचन सुनने का हो गया। उसके मन ने भी कहा कि चलो प्रवचन सुन लेते हैं। प्रवचन में आके पीछे बैठ गए और जो गर्भ में जो बालक था उसके पुण्य ने हमारे दिमाग को बदल दिया, प्रवचन को बदल दिया उसके पुण्य ने। और मां बाप से एक बेटे की हत्या का पाप उनके गले नहीं था, उनका भी पुण्य था। प्रवचन पूरा बदल दिया और प्रवचन होकर के वो इस तरीके से रोते आए। बोले महाराज जी मैं इसकी हत्या कराने के लिए टाइम ले चुका हूं, फीस दे चुका हूं, टाइम लिया था। मैंने कि अब क्या? बोले आपके प्रवचन ने तो हमें कसाई होने से बचा दिया। मैं तो कसाई से गए बीता था, कसाई तो पशुओं को काटता है, मैं तो बेटे को कटवाने वाला था। कसाई तो ककरे को काट कर खा लेता है, मैं तो बेटे को कटवा करके नाली में फेंकवा देता। जब मैंने प्रवचन दिया ऐसे शब्द निकले कि जो मैं सोच रहा कि ये शब्द क्यों निकल रहे हैं। महानुभाव, कसाई 2 काम करता है, पशु को काटता है और काट करके बोलो पेट भरता है, वो कसाई है। लेकिन यहां मम्मी पापा दोनों डॉक्टर को सुपारी देते हैं, सुपारी यानी फीस, अपने बेटे की सुपारी दे करके उसके टुकड़े टुकड़े कराते हैं और गर्भपात के टुकड़े कहां फेंक दिए जाते हैं? नाली में फेंक दिए जाते। क्या ये कसाई है कि कसाई से बहुत बड़ा है?
अरे वो बूचड़ खानों का कसाई है, उन बूचड़ खाने खुलते हैं तब हम हंगामा खड़ा करते हैं। बूचड़ खाने खुलते जब हंगामा खड़ा करते, बूचड़ खाना नहीं करना है। और ये घर घर के जो बूचड़ खाने हैं इसको कौन बंद कराएगा? कितने जैनियों में घर घर के बूचड़ खाने जिनमें पशु नहीं कटते हैं, कसाई नहीं काटते हैं, माँ बाप अपने बेटे को सुपारी दे करके कटवा करके नाली में फेंकवा देते हैं। इससे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? बोलो, इससे बड़ा पापी कौन होगा? खुद मां बाप, और किसको? शरणागत को, शरण में आए हुए बालक को। शरण में आए हुए बालक को तो हमारे भारत में ये व्यवहार नहीं किया जाता। शरण में आए हुए बालक, वो भी मां बाप मानकर, तुम्हें सब कुछ मानकर आया, उसको भी तुम डॉक्टर को सुपारी दे करके बनवाते हो। तुमसे बड़ा कोई कसाई नहीं है। उस दिन का प्रवचन की लाइनें सुना रहा हूं, शायद उस दिन की लाइनें आज कोई यहां बैठा हो इसलिए पलट गया हो, और या जो नहीं करने की मन बनाए हो उनके मन पलट गए हों, और जिन्होंने कराए हों उनके पश्चाताप में आ जाए। आ जाओ, बहुत बड़ा कसाई वो है। और अनवैलिड नहीं, वैलिड हो, तुम दंपति हो, बच्चा पैदा हो जाएगा तो कोई तुम्हारे लज्जा नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, कोई केट केस नहीं चलेगा, कोई मुंह काला नहीं होगा, आप दंपति है। सबसे बड़ा पापी वह है जो दंपति होकर के गर्भपात कराता है। चलो किसी ने अनैतिक संबंध हो गए तो उसने काला मुंह बचाने के लिए गर्भपात करा दिया। उसके पास कारण था कि हम जिंदा नहीं रह पाते, मेरे से एक पाप हो गया। मैं उन पापियों की बात कर रहा हूं जो दंपति हैं, वैलिड हैं, बच्चे को जन्म देने से उनका मुंह काला होने वाला नहीं है। वो दंपति जब बच्चे का गर्भपात कराते हैं, महानुभाव, क्या करेगा मांसाहारी? कहां टिकता है? जिंदगी भर पशुओं को मार कर खाने वाला माफी के योग्य है, लेकिन अपने ही बेटे को दंपति माँ बाप मिलकर के मरवाते हैं। यह पापी, यह कसाई कहीं भी माफी के योग्य नहीं है। सबसे बड़ा कसाई है वो। बोलो, कड़वा सत्य है क्या? इस कसाई पाने से, इस पाप से जैन समाज बची है? आज सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या यदि होती हैं तो जैनियों में होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जैनियों में होती है। मेरे पास प्रमाण पत्र है। संसार की सारी जातियों का कन्याओं का बैलेंस किससे बिगड़ा है? हर जाति में सबसे ज्यादा, पूरा पेपर में आया था, किस जाति में कन्याएं कितनी कम हैं, पुरुष कितने ज्यादा है। 800 का 1000, 1000 पुरुषों पर 800 कन्याएं हैं। बोलो, कन्याएं कहां गई? 200 कहां गई? 200 कन्याएं। हर जाति का 50, 100 का सबसे ज्यादा जैन जाति का है, क्योंकि जैन जाति के पास पैसा है और डॉक्टर पैसों में बिक जाते हैं। कानून बंधन हो, 5000 नहीं 50,000 लो। सबसे ज्यादा जैनियों में भ्रूण हत्या हो रही। 1000 पुरुषों पर जब जन्म लेते हैं तब 200 कन्याएं टुकड़े करके नाली में फेंक दी जाती हैं जैनियों के घर में। यह है घर घर का बूचड़ खाना। 2 के अलावा किसी को पता नहीं है। सास ससुर को पता हो, मुझे पता नहीं। 2 लोग मिलकर के 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। उतने समय में 200 कन्याओं की हत्या हो चुकी है जैनियों के यहां। सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती है तो जैनियों के यहां होती है। और अहिंसा के पुजारी कौन है? बोलो। चींटी को मारेंगे नहीं, पानी छान के पिएंगे, ये करेंगे, और जब बिटिया की बात आई तो टुकड़े करके फेंकवा देते। महानुभाव, एक अभी तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी इस पर आज जो बीच प्रवचन आया है, मुझे लगता है कोई ना कोई, क्या, क्योंकि आज विषय ही दूसरा चल रहा था अपना।
एकाएक जयपुर कहां से आ गया 96? कोई ना कोई कारण जरूर है। सभा में या टीवी पे बैठे हुए लाखों लोगों में कोई का पेट में बच्चा बोल रहा है, महाराज जब बोलोगे तब तक तो मैं मर जाऊंगा, अभी बीच में बोलो। उस दिन भी यही हुआ कि बोले महाराज जी आपका संप्रोषण का मैटर नहीं चल रहा है, प्रसंग दूसरा चल रहा है, लेकिन आज बिना प्रसंग के बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं जीने के लिए आया हूं। उन दोनों दंपति बहुत रोए, मैंने सांत्वना दी और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ 6-7 महीने बाद। 45वें दिन के बाद उस बच्चे को लेकर डाल दिया। महाराज ये बच्चा मेरा नहीं, ये आपने जिंदा किया है, आप ये मैंने तो मरवा डाला था। आज वो बच्चा लगभग 96 से कितने साल का हो गया, ग्रस्त है, आता है। माँ बाप तो उसके सामने मस्तक ही नहीं उठा पाते और वो आकर के इतना उपकार मानता है। 96 से कितने साल हो गए भाई? आज वो बहुत अच्छी उम्र में है, परिवार है उसका, ग्रस्त है, शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। एक जिंदगी को बदलने के लिए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जिस हालत में हो उस हालत में पंडाल तक आ जाओ, बदल सकता है। क्षयोभ सम विशुद्धि लब्धि वाला दौड़ता है, मुझे बचाए कोई, मुझे कोई बचाए, मैं कैसे बचूं? मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत चक्कर में फंस गया हूं, मैं कुदेवो कुरुओं के चक्कर में फंस गया हूं। और वो जैसे बन के तैसे गुरु के पास पहुंचता है और गुरु महाराज का उपदेश ऐसा हो जाता है कि वो चक्कर से जो नियम लेके आया था, जो लड़ने आया था, लाडला बन जाता है। इसलिए कभी भी अभिशाप और गिरफ्त इनके बीच में हमेशा बहुत बड़ी शक्तियां होती है, बहुत बड़ी स्थितियां होती है। इसलिए आपको कभी ऐसा मन में आवे, प्रवचन का मूल प्रसंग को संहार करता हूं कि मैं जो सोचूं वो हो जाए। अगले रविवार को यहीं से शुरू की मैं जो सोचूं हो जाए। महानुभाव, यह सोच आज के बाद निकाल देना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अवशकुन चालू हो गया। कर्म तुम्हें फंसाना चाह रहा है, कर्म तुम्हें कह रहा है बोल, तू बोल ऐसा, जो मैं चाहूं, जो मैं सोचूं वह होना चाहिए, जो मैं सोचूं वो होना चाहिए। ये परिणाम जब तुम्हें आ जाए, थर थर कांप जाना। आज गुरु का मुख से मोटिवेशन ले लेना, तुम्हारे विनाश का समय आ गया। जो मैं देखना चाहूं सब दिखना चाहिए मुझे, समझ लेना महानुभाव, अंधे होने का बीज बो दिया तुमने। जो मैं देखना चाहूं वो देखूं मैं, अंधे होने का बीज बो दिया। जो मैं सुनना चाहूं वो सुनाई आना चाहिए, बहरे होने का बीज बो दिया। जो मैं बोलना चाहूं बोले, मुझे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। पिछले रविवार को कनेक्ट कर लेना। जो मैं बोलना चाहूं कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ना कानून का, ना धर्म का, ना परिवार का, ना पुलिस, कुछ नहीं। जो मैं बोलना चाहूं बोलूंगा। सावधान, गूंगे होने का बीज बो चुके जब ये भाव आए। जब तुम्हारे मन में आए मुझे जो जिस समय खाने को चाहिए वो मिलना चाहिए, जिस समय जो खाने को चाहिए, कोई ऋतु नहीं, कोई समय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। 7 स्टार हूं आदमी में, आगरा का हूं। 7 स्टार में यही तो होता है। तो हम होटल 7 स्टार की बात नहीं कर रहे, आपका 7 स्टार से कम हो क्या? हर व्यक्ति चाहता है जिस समय मुझे जो वस्तु चाहिए वो मिलना चाहिए, वो खाने को चाहिए मुझे। महानुभाव, जिस दिन ये भाव आ जाए, समझ लेना बहुत बुरा लगेगा, बहुत गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप जेल से सीधे सूकर बनने का बीजारोपण हो गया है। क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आया, जिस समय मैं जो खाना चाहूं वो मुझे मिलना चाहिए। ये भाव आते ही नियम से उस समय आयु बंद होगा। तो ग्राम सूख रहा,
तुम उसी ग्राम के शूकर बनोगे, क्योंकि तुमने एक भाव, जिस समय जो चाहूं वो खाने मिल जाता, जिस समय जो करना चाहूं मेरे पैर, जहां जाना चाहे कोई रोक टोक नहीं हो, ना पुलिस की, ना समाज की, ना परिवार की, मैं जाना चाहूं जाऊंगा। समझ लेना आपका ऐसा बुरा दिन आने वाला है कि तुम पूरी जिंदगी चलते ही फिरते रहोगे, तुम्हें कभी रहने को मकान का ठाइया नहीं मिलेगा। तुम चींटियों जैसे, कीड़ों मकोड़ों जैसे चलते ही रहोगे। कहां जा रहे हो? चींटी कहां जा रही है? जा रही है बस जा रही है। ऐसे ही तुम घूमते रहोगे, क्योंकि तुमने एक बार भाव किया था कि मैं जहां जाना चाहूं वहां जाऊं, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये भाव आ जाए तुरंत स्टे लगा देना महानुभाव, करने में भी ऐसी लगा देना, जो चाहे कार्य करना, नहीं इन सब पर नहीं, स्वच्छंद नहीं होना। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। कितने % लोगों का मान लो भाई, कोई बात नहीं, डरो मत। ऐसा पॉइंट, ये जो बातें मैंने कही, ये भाव जिंदगी में किसको नहीं आया होगा? बोलो भाई, सुमन बाबू बोल भाई, आता है? आ जाता है। आज पिछले रविवार, आज के रविवार के प्रवचन से इन पर तुम स्टे ऑर्डर लगाओ, आपके लिए होमवर्क है। ये तुम्हें उत्कृष्ट से निकृष्ट बना देगा, ऊंच से नीच बना देगा। जैन से जिनेंद्र बनना है और तुम जैन से त्रियंश बन जाओगे। जैन शब्द वो है जो परमेश्वर बनाता है, और तुम जैन से पशु बन जाओगे। मात इतने से सोच से नहीं, मुझे धन चाहिए कहीं से आए। थोड़ा सा और फैला दें, मुझे धन चाहिए कहीं से आए। समझ लेना आपको भिखारी बनने का मौका आ गया। कोई भी कटोरे में डाले, कोई भी कटोरे में डाले, कटोरे में आना चाहिए, क्योंकि तुमने एक बार भाव था, कहीं से आए, कैसे ही आए, धन आना चाहिए। कैसे आएगा वो कोई मतलब नहीं है, ऐसा भाव आ जाए महानुभाव, रोक लेना। ये भिखारी बनने का लिए बीज है और बोनी है। मुझे कपड़े पहनना है, कैसे ही पहने, चाहे रेशम के हो चाहे पेशम के हो, अच्छे लगना चाहिए। मत करना, भिखारी बनोगे, सूत का कपड़ा भी ढकने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जो चाहे कैसे मुझे पहनना है, सब चीज में यही लगाना। मुझे सुंदर बनना है, कोई भी क्रीम लगाना पड़े, जीवों को मार के लगे, कैसे भी हो, मुझे स्मार्ट लगना है। भाई ये चीज गंदी है, जीवों को मारकर बनाई गई है। प्रसादन का साधन है, लिपस्टिक चिपस्टिक, इसमें हिंसा। मुझे कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस स्मार्ट लगना है। गलती मत करना, ऐसा कर्म का बंध होगा। कोई भी हो, कैसे भी, सजने की बहाना नहीं कर रहा हूं, प्रसादन के साधनों का उपयोग नहीं कर रहा हूं। 16 श्रृंगार हैं तुम्हारे, 14 श्रृंगार हैं, खूब करो, कोई बात नहीं। लेकिन कैसी भी क्रीम हो, चाहे वो हिंसक हो, चाहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कैसे भी सावन हो, मुझे लिए अच्छी चाहिए, कैसी भी हो। ये शब्द तुमने लगा दिया महानुभाव, ऐसे काले बनोगे भैंस, फिर कितनी फ्यूरन एंड लवली लगाना, कितना भी लगाना, क्योंकि एक बार तुमने भाव किया था, कैसे भी हो, हिंसा हो तो हो, मुझे तो। हमारे यहाँ एक राजा का भाव आता है, उसको दाहे नाम की बीमारी थी, कैसे भी ठीक हो। एक दिन एक छिपकुली की पूंछ कटी, उसकी एक बूंद यहां गिर गई, तो वहां उसे ठंडापन महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे कुआं बनाओ खून का, मैं खून के कुएं में नहाऊंगा, क्योंकि खून पड़ने से ठंडक हुई। जैसे बने तैसे। बोले साहब कितने पशु मारना पड़े? बोले मार डालो, मनुष्यों को मारना है मार डालो, जैसे बने तैसे, मुझे खून के कुएं में नहाना है। परिणाम हुआ, वो उस कुएं में कूद नहीं पाया,
उसके पहले वो 7 में नरक में जाकर के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए। किमिक्षक नहीं, जो जैसा हुआ जैसा नहीं, पहले इसका एक आप त्याग करके आए। इंद्रियों में भी, नौकर्म में भी, किसी भी कर्म में किसी भी प्रकार एन कैन प्रकारेण शब्द का आज त्याग करना है। मुझे जो चीज चाहिए जैसे बने तैसे मिले, एन कैन प्रकारेण मिले। एन कैन प्रकारेण मत लगाना, जैसे मिले तैसे मत लगाना, इतने अय्यास मत बनना। फिर महाराज क्या करूंगा, तो सारी चीजें एक ही रविवार में थोड़ी बता दूंगा। देखो ना, समय हो गया, अपनी घड़ी कम पड़ जाए तो मैं क्या करूं। मेरा प्रोशन कम नहीं पड़ा है आपकी। और आज देखो भूमिका तो उसी की चल रही थी, आगे आएगा। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के पहले बालक को छूट है, वो जो चाहे वो करता है, जो खावे वो खाता है, जो रोना है तो रोता है, उस समय सब माफ हो जाएगा। 8 वर्ष के पहले तक यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है तो 8 वर्ष के पहले तक माफ है। 8 वर्ष के बाद पूज्यवर जिनसेन स्वामी कहते हैं, बालक को अब कहो, वो जो करेगा वो नहीं, अब माता पिता का काम है सम्यक तो लाभ क्रिया। बताऊंगा कभी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद बालक को सारे कानून, सारे बंधन स्वीकार करना पड़ते हैं, क्योंकि वो सम्यक लाभ का अधिकारी है। भीलवाड़ा में जब ये प्रसंग आया, आज भी सारे भीलवाड़ा के जैनियों में प्राय जब बालक 8 वर्ष का होता है तो वहां के लोग आज भी जन्मदिन से ज्यादा उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। 8वें वर्ष का जो पूर्ण होते ही 9वें वर्ष में प्रवेश किया, घर से गाजे बाजे के साथ, अष्टद्रव्य के साथ मंदिर में ले जाते हैं। वहां की पंचायत कमेटी उसको रिस्पेक्ट देती है और दरवाजे से उसको चवर देते हैं। वो चवर ढोलते हुए मंदिर में प्रवेश करता है और फिर पूरे समाज के सामने वो बालक शांति धारा करता है। कन्या होती है तो शांति धारा देखती है। ऐसा अच्छा माहौल बनता है। और आज इनका मन हुआ कि भीलवाड़ा में नहीं करके ये क्रिया आगरा में करूं, वहां भी कर लेंगे। तो यहां आगरा में करने के बाद ये आए, कमल साहे का परिवार है और अपने बालक से आज शांति धारा की बोली आज भी कसम कसती। जब दिल्ली सामने खड़ी हो जाती तो सबको, पर उन्होंने भी ठान लिया कि बेटे के लिए कुछ भी करेंगे। और आज बेटे का सम्यक तो लाभ क्रिया आज उसे, आज वो भगवान का अभिषेक करने के योग्य हुआ, आज आहार दान देने के योग्य हुआ। आज के पहले नहीं, अब तो इतना भी हो गया, आहार दान देने योग्य नहीं, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में मुनि भी बनने लायक हो गया। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद मुनि बनने लायक। बेटा कहीं दीक्षा ही लेने तो नहीं आ गया। चलो आशीर्वाद महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान,